ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे भगवान कृष्ण जो बालक के रूप में है, डर के मारे भाग रहे हैं। माता यशोदा पीछे छड़ी लेकर के कृष्ण के पीछे भाग रही है। तो भागवत में हमने देखा था, कहा है जिस भगवान को बड़े बड़े योगी भी नहीं पकड़ सकते हैं, अब माता यशोदा उस भगवान को पकड़ना चाहती है। तो भगवान भाग रहे हैं। हमें पता है आमतौर पर भी बालक जो होता है वो तेज भागता है, और भगवान की बात तो दूर है। भगवान के बारे में कहा है, उपनिषदों में कहा है, भगवान की गति मन से भी ज्यादा है। हमारा मन कितना तेज भागता है, हम तो उतने तेज नहीं भाग सकते हैं। माता यशोदा उतनी तेज तो नहीं भाग सकती है। आप एक क्षण के अंदर में अपने मन से यहां से अमेरिका पहुंच सकते हैं, लेकिन हम शरीर के द्वारा इतनी तेज नहीं भाग सकते हैं। तो भगवान की गति तो मन से भी ज्यादा है। उस भगवान को जिसकी गति मन से भी ज्यादा है, माता यशोदा पकड़ना चाहती है। तो जैसे मैं बता रहा था कि आमतौर पर भी बालक तेज भागता है, और माता क्योंकि वयस्क है, बड़ी है, उनकी कमर पतली है, शरीर थोड़ा भारी भी रहेगा, और उसके कारण उनसे भागना मुश्किल है। तो माता यशोदा भाग रही है, और जब वो भाग रही हैं, उनके बालों में जो मालती के फूल लगे हुए हैं वो बिखर रहे हैं, माथे पर पसीना आ रहा है। फिर भी भगवान बड़े कृपालु हैं। भक्त जो है केवल भगवान भक्ति के द्वारा मात्र पकड़े जा सकते हैं। अजितो जितोपि, जो अजिता है उसको भी हम जीत सकते हैं प्रेम के द्वारा। तो भगवान पकड़ में आ गए माता यशोदा की। भगवान बालक रूप में है, पहले ही डरे हुए थे, डर के मारे भाग रहे थे, और अब पकड़ में आ गए, मां के हाथ में छड़ी है, और ज्यादा डर गए। तो जब कृष्ण इस प्रकार से डर गए और रोने लगे, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। और बचपन में माँ जो है यशोदा, उनकी आंखों में मस्खरा लगाती है, काजल। एक प्रकार से ये जो है आयुर्वेद के अनुसार एक मिश्रण होता है, जिससे आंखें जो हैं सुंदर भी होती हैं, और आंखों की रोशनी सब बढ़ती है। तो माता यशोदा प्रेम के कारण उनको मस्खरा लगाती थी। अब जब कृष्ण रो रहे हैं तो आंखों से वो जो काजल है वो धीरे धीरे गालों के ऊपर आ रही है।
और हमें पता है जब बच्चा रोता है, बालक जब रोता है तो अपने हाथों से ऐसे ऐसे मलता है, तो उसके कारण वो सारा काले एक रंग का मस्खरा उनके शरीर के ऊपर बहुत सुंदर शोभा दे रहा है। ये जो भगवान का चित्रण है भगवान की बाल लीलाओं में, ये बड़े बड़े कवियों के द्वारा इसके ऊपर गीत लिखे गए हैं। दामोदर अष्टकम जो ये कार्तिक का महीना आता है, इसमें ये भगवान कैसे माता यशोदा के द्वारा पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद भगवान भयभीत हैं, आँखों से आंसू बह रहे हैं, अपने हाथों से वे अपने आँखों को मल रहे हैं और उनका चेहरा कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। अत्यंत शोभनीय जो है दिख रहा है। ये महान संतों ने उसके बारे में गीत लिखे हैं। तो भगवान जो है पकड़े गए, रो रहे हैं, आँखों को मल रहे हैं। अब माता यशोदा देख रही है कि कृष्णा और ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं। तो माँ ने सोचा कि पहले तो मैं छड़ी को फेंक दूं। तो माता यशोदा ने छड़ी को फेंक दिया और अब वो चाहती थी कि कृष्ण जो है कहीं डर के मारे, क्योंकि अब बहुत डर गया है, पहले तो डर के भागा था, छड़ी देख करके और ज़्यादा डर गया है, कहीं घर छोड़ करके बाहर ना निकल जाए डर के मारे। ऐसा सोच करके और ये भी सोच करके कि कृष्ण जो है अब और ज़्यादा नटखट शरारतें ना करे, सजा देने के लिए नहीं, क्योंकि कृष्ण ने माखन का मटका, दही का मटका सब फोड़ दिया था, बंदरों को माखन खिला रहे थे, उसकी सजा देने के लिए नहीं, ताकि आगे माता अपने कामों में लगी रहे और कृष्ण अब शरारत ना करे और ज़्यादा नटखट कार्य ना करे। इसलिए माता यशोदा ने सोचा, ये निर्णय लिया कि अब मैं कृष्ण को बांध दूंगी, ओखल के साथ में बांध दूंगी। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना, जब बच्चा बहुत शरारत करता है तो उसको हम बांध देते हैं, उसका हाथ बांध देते हैं। तो माता यशोदा चाहती थी कि भगवान कृष्ण का शरीर जो है ओखल के साथ में बांधे। तो ये भी प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। भागवत में कहा है, माता यशोदा, उनका मन सदैव भगवान की सेवा में रत रहता था। भगवान को वो नहीं जानती हैं और वो नहीं जानना भी नहीं चाहती हैं कि मेरा पुत्र जो है वो स्वयं परम ब्रह्मा परम धाम भगवान है, मेरा पुत्र जो है सर्वशक्तिशाली है। माता यशोदा ना तो जानती हैं और ना जानना चाहती हैं। वो तो सोचती हैं कि ये तो मेरा प्यारा पुत्र है, और प्रेम के वश माता जो है यशोदा अपने पुत्र को अब जो है ओखल से बांधना चाहती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब माता क्या करती है यशोदा, घर से रस्सी लेकर के आती है। कृष्ण जो है बालक के रूप में है, छोटे से हैं, कितनी बड़ी रस्सी की जरूरत पड़ेगी, एक 2 फीट की रस्सी काफी रहेगी। तो भागवत में इसका वर्णन किया है कि भगवान कौन है। क्या भगवान हमारे जैसे एक छोटे बालक हैं? एक छोटे बालक को तो आप एक 2 फीट की रस्सी से बांध सकते हैं, लेकिन ये तो स्वयं भगवान है। तो भागवत में देखिए क्या बताया है। भागवत में कहा है, न आदि न अंत,
जिसका कोई आदि नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, क्या उसको कोई बांध सकता है? बताइए। हमारा तो यहाँ से शरीर शुरू होता है, यहाँ पे अंत हो जाता है ना? तो हमारे शरीर के लिए 2-3 फीट की रस्सी काफ़ी है बांधने के लिए। लेकिन भगवान का मतलब क्या है? ना आदि ना अंत, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। भला उसको कौन बांध सकता है? दूसरा भागवत में कहा है, हमारे शरीर का अंदर अलग है, बाहर अलग है। तो भगवान के लिए शरीर में अंदर अलग बाहर अलग ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान को, जिनके अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है, जिनका कोई आगे नहीं पीछे नहीं है, हमारा ये शरीर का आगे का भाग है, हमारा ये शरीर के पीछे का भाग है, तो ऐसे अचिंत्य भगवान को कौन बांध सकता है? तीसरा ये भी बताया है कि भगवान जो है स्वयं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। सबके हृदय से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में करते हैं। हृदय के अंदर से हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में भगवान सब कुछ देखते हैं। इन्हीं परमात्मा के द्वारा सारा ब्रह्मांड जो है नियंत्रण में रहता है। तो जिसके नियंत्रण में सारे ब्रह्मांड हैं, देवी देवतागण हैं, उनको कौन बांध सकता है भला? तो ये भी वेदों में कहा है। अब हम ये भी देखते हैं कि भगवान को अर्जुन भगवद गीता में कहते हैं परम ब्रह्मा परम धामा। भगवान जो है सबसे परम है। तो जो भगवान इस भौतिक संसार से भी परे हैं, भौतिक वस्तुओं को हम बांध सकते हैं, भगवान जो परम है, जो भौतिक चीजों से सबसे अलग है, उनको हम कैसे बांध सकते हैं? तो इसके कारण मतलब क्या है कि अगर भगवान को बांध देती है माता यशोदा, उसका एकमात्र कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है भगवान की कृपा। जो भगवान अपने भक्त से प्रेम के कारण बंध जाता है। इसलिए तो वेदों में कहा है, देखिए ब्रह्म संहिता में कहा है, अद्वैतम अच्युतम। भगवान अद्वैत है। अद्वैत का मतलब है भगवान के इतने सारे रूप हैं, लेकिन फिर भी ये सब अलग अलग नहीं है, वो अद्वैत है। अच्युतम, भगवान इस संसार में आते हैं, लेकिन भगवान अपनी पोजीशन से, अपने स्थान से गिर नहीं जाते हैं। भगवान अर्जुन के सारथी भी क्यों ना बन जाएं, वो फिर भी भगवान हैं। भगवान यशोदा माई के पुत्र क्यों ना बन जाएं, वो फिर भी भगवान हैं। इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। हम अभी मानव शरीर में है, बाद में अगर हम कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं, हम अपने स्थान से गिर जाते हैं। लेकिन भगवान अगर शूकर का रूप भी धरता है, वो फिर भी भगवान है, फिर भी अपनी पोजीशन से भगवान नहीं गिरते, इसलिए उनको अच्युता कहते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अनादि उनकी कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है, उनके अनंत रूप हैं। और पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुराने पुरुष वही हैं। लेकिन फिर भी पुराने का मतलब क्या होता है? बूढ़ा। लेकिन भगवान फिर भी नव यौवनम, नव यौवन में हमेशा रहते हैं। वेदेषु दुर्लभम, वेदों से भी भगवान को समझना अत्यंत दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्तौ, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान बड़े सुगम है, आसानी से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये वेदों में भी बताया है। तो अब माता यशोदा क्या करती है? भगवान को बांधने के लिए घर से एक छोटी सी रस्सी लेकर के आती है
जो काफ़ी है एक बच्चे को बांधने के लिए। तो माता यशोदा लेकर के आती हैं और कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है। तब माता देखती है ये रस्सी जो है उन्होंने भगवान के चारों तरफ ओखल पे लगाई, लेकिन 2 उंगली कम पड़ गई, इतनी कम पड़ गई। यहाँ से रस्सी आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आ गई, लेकिन 2 उंगली कम पड़ गई रस्सी। फिर माता यशोदा ने क्या किया, और जो घर के अंदर में रस्सियाँ थी 1-2 रस्सी और लेकर के आ गई, फिर भी कम पड़ गई। फिर भी कितनी कम पड़ी, 2 उंगली मात्र कम पड़ी। फिर और रस्सी लेकर के आ गई, फिर भी 2 उंगली कम पड़ी। मतलब क्या हुआ, रस्सी पहले 2 फीट की थी, अब 100 फीट की हो गई है। बांध के एक रस्सी से दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, घर की जितनी रस्सियां थी सब माता ने बांध ली, लेकिन फिर भी 2 उंगली से कम पड़ रही है। अब ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए 2 फीट की रस्सी को 100 फीट भी कर दिया, फिर भी 2 फीट से कम, 2 उंगली से कम मात्र। सबसे पहले 2 उंगली से कम थी, दूसरी बार 2 उंगली से कम, तीसरी बार ये भी 100 फीट से कम हो गई। तो ये बड़ा आश्चर्य था माता यशोदा के लिए। तो माता यशोदा जो है मुस्कुरा रही है। ये कुछ बड़ा ही आश्चर्यजनक जो है ये प्रसंग देख करके। और वहाँ पर जो बाकी गोपियाँ भी हैं वो भी मुस्कुरा रही हैं, वो भी देख रही हैं। तो माता यशोदा के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन बांध नहीं पा रही है। तो इसका क्या कारण है, और अब कृष्ण जो है अंत में कैसे बांधे जाएंगे माता यशोदा के द्वारा, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।